चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे लॉग के बराबर माइनस ए बटे 2.303 आर इंटू 1 बटे टी प्लस लॉग ए। यहाँ तक हमने इसके पिछले क्लास में देखा था। अब चलो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से देखिए, अगर टेम्परेचर को हम इन्फिनिटी ले लेते हैं तो कोई भी चीज से इन्फिनिटी में भाग देने पर उसका मान क्या हो जाता है? जीरो। तो इसमें अनंत से भागा देने से टोटल जीरो हो जाएगा, यानी लॉग के बराबर लॉग ए, और लॉग से लॉग हटा देंगे तो के बराबर ए। चलिए अब देखिए यहाँ जरा, हमने कहा कि ताप को बढ़ाना, अगर आप ताप को बढ़ाते हो तो टोटल वैल्यू घटेगा और ई घटेगा तो के मान बढ़ेगा। जैसे आपने के बराबर इतना निकाला है, आर्हेनियस कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा और ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जितना ज्यादा ही बढ़ाएंगे उतने वैल्यू इसका कम आएगा, और जितना कम आएगा उतना कम घटाएंगे तो इसका मान उतना ही ज्यादा आएगा। जैसे देख लीजिए आप, लॉग के है और माइनस ए बटे 2.303 आर और 1 बटे टी प्लस लॉग ए। अगर लॉग ए का मान कुछ भी आप फिक्स करो, मान लीजिए हम 50 ले लिया, आर्हेनियस कांस्टेंट दिया रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ हम ताप अगर 40 रखते हैं तो टोटल कैलकुलेट होके आता है, मान लीजिए कि 4, तो अगर 40 रखते तो 4 आया है तो माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 अगर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 46। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के 80 कर देते तो ये और भागा हो, जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा। तो वो तो मान लीजिए 50 फिक्स है और इसको 80 कर दिए तो ये टोटल सॉल्व होके आएगा -2 या -3। तो अब देखिए तो जरा यहाँ ये आएगा 48। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब वेग स्थिरांक का मान क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। तथा जब ताप का मान बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। चलिए मतलब सीधा हम समझ गए कि जैसे जैसे मतलब वेग स्थिरांक जो है ताप पर निर्भर करता है, तथा जब ताप का मान बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान भी क्या करता है? बढ़ता है। अब देखिए तो अगर टेम्परेचर को हम इन्फिनिटिव कर दें उस समीकरण में तो के बराबर ए आ गया था। इसका मतलब है कि अनंत ताप पर वेग स्थिरांक का मान तथा आर्हेनियस स्थिरांक का मान समान होता है। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, अनंत ताप पर वेग स्थिरांक तथा आर्हेनियस स्थिरांक का मान समान होता है।
यानी मान बराबर होता है, समान होता है या बराबर होता है। तो जब ताप को इन्फिनिटिव कर दीजिएगा, तो हम देखा थे कि इन्फिनिटिव कर दीजिएगा तो कोई भी चीज से इन्फिनिटिव में भागा दे दीजिएगा तो जीरो, तो log k बराबर log a, और log से log हटा देंगे तो k बराबर a, यानी अनंत ताप पर वेग स्थिरांक तथा आरहेनियस स्थिरांक का मान समान होता है। क्लियर? अब चलिए जरा हम यहाँ देखेंगे, तो ये भी कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक का अधिकतम मान आरहेनियस स्थिरांक के मान के बराबर होता है, क्योंकि जब ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक बढ़ता है तो अनंत से भी ज्यादा क्या बढ़ाएंगे, और जब ताप अनंत कर देंगे तो वेग स्थिरांक जो होगा वो आरहेनियस स्थिरांक के मान के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वेग स्थिरांक का अधिकतम मान आरहेनियस स्थिरांक के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेग स्थिरांक के अधिकतम मान, वेग स्थिरांक के अधिकतम मान आरहेनियस स्थिरांक के बराबर होता है। वेग स्थिरांक के अधिकतम मान आरहेनियस स्थिरांक के मान के बराबर होता है। और अगला पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वेग स्थिरांक के मात्रक होगा वही आरहेनियस स्थिरांक, क्योंकि k बराबर a, तो जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो आरहेनियस स्थिरांक का मात्रक होगा। यानी यहाँ कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक तथा आरहेनियस स्थिरांक का मात्रक समान होता है। तो लिख सकते हैं वेग स्थिरांक तथा आरहेनियस स्थिरांक का मात्रक समान होता है, क्योंकि k बराबर है, तो जो k का वैल्यू होगा वो a का वैल्यू होगा, तो जो k का यूनिट होगा वो a का यूनिट होगा। यानी वेग स्थिरांक तथा आरहेनियस स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो चलिए हम जो ये इक्वेशन लाए थे वो एक ताप पर, अगर मतलब एक ही टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक दे रहेगा तब वहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा, लेकिन ये अगर दो ताप पर वेग स्थिरांक दिया हुआ हो तब कैसे एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात होगा। अब जरा हम देख लेते हैं, वो जो इक्वेशन था वो एक टेम्परेचर पर अगर वेग कांस्टेंट रेट कांस्टेंट दिल रहेगा तब वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर टू डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तब, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ माना कि ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 है तथा ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 है। अगर दो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक दिल रहेगा तब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमने जो कल फार्मूला लिखा था अभी, log k बराबर माइनस EA बटे 2.303 R और इंटू 1 बटे T प्लस log A, ऐसा आपने लिखा था। तो चलिए जरा अगर हम इसको K1 कर देंगे तो ये T1 हो जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट। फिर अगर उसी प्रकार से log K2 बराबर तो माइनस
2.303 R और 1/T2 प्लस log A, ये समीकरण सेकंड। अगर इसको K1 तो T1 और अगर ये K2 तो T2। इक्वेशन पहले वाला ही है। अब हम इससे क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड भागा फर्स्ट, देख लीजिए, समीकरण सेकंड भागा फर्स्ट। तो समीकरण सेकंड है log K2 बराबर EA/2.303R इंटू 1/T2 प्लस log A। अब ये है माइनस, घटा देना है, तो log K1 प्लस है log K1 बराबर माइनस EA/2.303 इंटू R इंटू 1/T1 प्लस log A। अब इसको घटाना है, लिख दिए, सॉरी भाग में देना, घटाना है तो माइनस कर देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। अब जरा देखो आप, ये प्लस log A और ये माइनस log A, ये कट जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1 बराबर, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं और माइनस वाला के बाद में। ये प्लस है तो EA/2.303R इंटू 1/T1 माइनस EA/2.303R इंटू 1/T2। ध्यान दीजिएगा, इसको घटाए हैं तो इसको जब घटाएंगे तो ये वाला लिख दिए, ये प्लस था माइनस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए, प्लस था माइनस घटा दिए, ये माइनस प्लस कट गया। प्लस वाला को पहले लिख दिए, यहाँ से देखिए नीचे वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जरा, इसमें आप लोग यहाँ आ गया है log K2 माइनस log K1 बराबर EA/2.303R इंटू 1/T1 माइनस EA/2.303R 1 इंटू T2। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, EA/2.303R कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं। तो इसको लिखेंगे log K2 माइनस log K1 बराबर EA/2.303R। देख लीजिए इसमें भी है और इसमें भी, ये कॉमन हो गया, बच गया 1/T1 माइनस 1/T2। और log में जब माइनस में होता है तो उसको भागा में लिखा जाता है, तो इसको हम लिख देंगे log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर? यहाँ R का वैल्यू लेना है कैलोरी में तो 2 और जूल में तो फिर 8.31। अगर ये R का वैल्यू रहेगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या जूल में लेना है तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखिए अब इस समीकरण को हम कब लागू करेंगे, तो जब दो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक का मान दिया रहेगा तो उससे हम संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे। जैसे मेरा फॉर्मूला आ गया है
कि log K2 बटे K1। तब जैसे क्वेश्चन में दो अलग अलग टेम्परेचर दिल रहेगा और उस पर वेग स्थिरांक दिल रहेगा, तो हम इस फॉर्मूला से संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करें। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि एबव इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर गिवन बाय रेट कांस्टेंट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब दो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक दिया रहेगा तो संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को उपयोग करते हैं। लिख देते हैं, जब दो अलग अलग ताप पर वेग, जब दो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक का मान दिया हो तो संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का उपयोग किया जाता है। इस समीकरण का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो अब जरा हम इस पर क्वेश्चन एक आध दो वो देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमको कि कैसे अप्लाई करना है।